मिला। विपुल प्रेम निज नैन बहि कहि, यश बिहारी गुरु सेवत गोविंद मिलो। गुरु गोविंद आए, श्री बिहारी दास हृदास, जीवत है मुख लीलें संहार के, मेरी कुंज विहारी नुदान। और न ऐसो कर सके अपने न को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खो, श्री कुंज विहारिन लाडली, तुम ते सब कछु मैं तेरी हूँ नागरी। तू मेरी तो प्राण जान न दीजो जगत में, परसों परसों जो वीरे वीरावरी, होई भगतो पुहार। ताते तुम सो कहे तुम ऐच आपने, भूल छुड़ाओ लाडली, समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है, मेरी सजीवन में मेरी लाज लाडली तो, सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनान, तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणै, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय, मोक्ष सख्य अवतारिणे। मम मनो हरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपनान तू यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदवो हरिदास तुन्यं। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहे श्री हरिदास, सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निस्द्योष। जय श्री वर बिहारिंदास, श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों, धन्य सोई शीस। श्री हरिदास शरण वंदन करे, नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसा, निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाश। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, आनंद रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंद्र,
श्री धाम वृंदावन चंडी श्री गुरुदेव जी महाराज आचार्य शरण समस्त प्रेमी परकर श्री हरदास श्री हरदास। तीसरे पद में अष्टादश सिद्धांत का तीसरा पद, उसको भाव आपने पूर्व श्रवण किया था। कल जो है बड़ा ही आनंद का दिवस था। श्री रंगीले बिहारी विहरण को फूल बंगला सेवा महोत्सव, प्रेमियों ने बड़ा आनंद लिया। समाज गायन, प्रसादी भंडारा करीब 6:15 से प्रारंभ होके और रात्रि वेला 10:30 बजे तक सेवा समाज और ये सब आनंद प्राप्त हुआ। अद्भुत आनंद। बंगला के दर्शन बिहारी विहरण फूल बंगला में विराजे, बड़ा सुख मिलता है। अपने आप बाने कैसा बना लेते हैं फूलों में बैठने के लिए। प्रेरणादायक पुर प्रेरक रघुवंश विभूषण। हृदय में शत प्रेरणा जब होती है सेवा की, भजन की, गुरु संत प्रीत की, ये सत प्रेरणा है। सेवा की जो प्रेरणा होती है, हाँ, कहीं से देख के सुन के सत्संग के द्वारा या सहज अपने आप ये सत प्रेरणा हो, समझो ये बिहार जी की इच्छा है। ये सत प्रेरणा सेवा की जो होती है मन में आती है कि हम भी ऐसी सेवा कराएं, ये सेवा हो, संत सेवा हो। बिहारी विहरण बंगला में बैठे, देखो बांके बिहारी जी महाराज की बंगला करीब करीब 3.5 लाख, वो 3.5 महीना लगातार बनते हैं और बहुत बहुत दिन पहले, सालों पहले, कई साल पहले बुकिंग हो जाती है, तब भी नंबर नहीं आता है। 1-2 साल पहले बुकिंग होने का ऐसा, क्योंकि रसिकराज के लाड़ेले हैं स्वामी जी महाराज बाकी है। ऐसे और भी कहीं शायद होते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में था यहाँ वृंदावन धाम में। और अब तो दिन पे दिन आपके रंगीले बिहारी विहरण की भी लीला ऐसी देखते चले जा रहे हैं। पिछले साल बंगला बने थे, शायद 2 दिन बने थे, लेकिन अब के तो भव्य भव्य विशेष बंगला ही 3 दिन बन चुके और छोटे भी कई दिन बन चुके। धन्य रंगीले बिहारी विहरण, हम तो ये सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन सहज ही जैसे कि एक प्रसंग आता है, श्री सनातन जी महाराज के सेव्य ठाकुर श्री मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी महाराज, तो एक दिन बोले कि बाबा ये रूखे सूखे टिक्कर, ऐसे संत गुरुओं से सुना, ये भोग लगाते हो कुछ बढ़िया बढ़िया माल भोग लगाया करो हमारे लिए, अच्छे अच्छे भोग राग। लालजू हम तो यहाँ फक्कड़ साधु हैं भाई, जो रूखा सूखा मिल जाए झोपड़ी में
बैठ के आपका भोग लगा के पा लिया। हम कहां से लाएं बढ़िया बढ़िया माल कि बाबा देख लो, आपकी आज्ञा हो तो मैं व्यवस्था कर लूं अपने आप। महाराज ने आज्ञा दे दी, ठीक है आपकी जैसी इच्छा। तो व्यवस्था शुरू। जब ठाकुर स्वयं ही अपनी व्यवस्था बनाते हैं, बंगला में बैठना होता है तो बंगला में बैठते हैं, फूलों के पद गवाते हैं, रसिक जनों से प्रेरणा करके, और अष्टाचारों के उत्सव के रूप में आप उत्साहित स्वयं होते हैं, और उसी प्रेरणा से सभी संत भक्त एक जैसे फूल पे भौरा मंडराता है, ऐसे सब रंगीले बिहारी बिहारी के दर्शन के लिए और उमड़ पड़ते हैं। ये सौभाग्य देखने को प्राप्त हो रहा है हम सबको। कई बार हम आश्चर्य में रहते हैं कि ये कैसे, लेकिन दिन पे दिन देखते चले जा रहे हैं रंगीले बिहारी बिहारी की लीला। ऐसे अपने आप सहज भाव से प्रेरणा कर करके और अपनी खुराक, कभी बंगला में बैठने वाली, पद गायन कराने वाली, समाज भंडारा संतों के भक्तों के हृदय में भी बैठ के आप प्रसादी पा रहे हैं, बंगला में बैठ के भी आनंद ले रहे हैं, समाज गायन में, शब्दों में, गायन में बैठ के भी आप आनंद, ये सब, ये बड़ा अद्भुत आनंद है। इसको समझ लें तो ये जल्दी से समझ में नहीं आता, हृदय में उतरता नहीं। करत करावत आप हरि नाम न अपनो लें। सच्चाई में स्वयं ही करते हैं, स्वयं ही कराते हैं ये लाडली लाल, और अपना नाम भी नहीं लेते हैं, दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। कौन ने कराया है? फलाने अमुक ने कराया। कौन ने कराया? उसने कराया। और सब के अंदर आप ही बैठ के हृदय से अर्जुन तिष्ठति, आप ही बैठ के सब कुछ संचालित कर रहे हैं। कैसे? नाटककार हैं पूरे, नागर हैं, चतुर हैं, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। जब ही ते हम तब ही ते कर सुमन के भाई। तो इन रंगीले बिहारी बिहारी की लीला देखते चले आ रहे हैं। रसिकन के प्रेमियों के भाव के अनुसार जहां जहां ठाकुर विराजमान हैं, जैसे टटिया स्थान में मोहनी बिहार जी महाराज, गोरेलाल जी में गोरेलाल जी, ऋषिक बिहारी में ऋषिक बिहारी जी महाराज, ऐसे आपकी रंगीली कुंज में रंगीले बिहारी जी महाराज। तो अपने अनुगतों को सुख देने के लिए ये सब उनकी परोक्ष रूप में लीला है। जो सहज भाव इनके श्री चरणों में अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं, समर्पित होते हैं, विश्वास से, विश्वास से, बात विश्वास की है। बिहारी दास विश्वास न आयो तो गुरु को भयो न भायो। विश्वास नहीं आया गुरु वचनों में, संत वचनों में, वाणी वचनों में, आचार्यों के वचनों में, तो तू गुरुओं का हुआ कहां? चौथा पद हरि भज हरि भज। एक एक पद बड़ा अद्भुत है, सिद्धांत का भी, रस का तो कहना ही क्या है। जब डूबोगे सुनने में, पाठन पठन में, चिंतन में, तब इसका रहस्य प्रकट होता है। डूबने से, बाह्य बुद्धि को त्याग के, अनेक कामनाओं को त्याग के, ये कामना बड़ी दुखदाई होती है। इसमें यही बताया चौथे पद में क्रमशः।
हरि भज हरि भज, छाण मान न रतन को, मत बंछे रे तिल तिल धन को, अनुमाग्यो आगे आवे गो, ज्यों पल लागे पल को, कहें श्री हरिदास नीच ज्यों आवे, त्यों धन है आपन को। अरे मन, तू श्री बिहारी जी को भजन कर, बिहारी जी को भजन, श्री हरि को भजन कर, हरि भज छाण मान न रतन। मान जा, छाण मान मतलब मान जा, दो बार कही, हरि भज हरि। किसी बात को एक बार कह के, लेकिन दो बार मान जाओ। फिर तीसरी बार कही, हरि भज छाण मान न रतन। मान जा भाई, हरि भज हरि। तू जो है ये अमूल्य रत्न हाथ से मत खोवे। अमूल्य रत्न क्या? ये मनुष्य जन्म और मनुष्य जन्म में हरि का नाम जो प्राप्त होता है, ये अमूल्य रत्न है। जो नाम प्राप्त होता है गुरुओं के द्वारा, ये सबसे बड़ा रत्न है। इसलिए बोले हरि भज श्री हरिदास रट, श्री हरिदास रट। श्री हरिदास नाम की छाप, जाकी रसना जगमगे, ताको पूरो जाप, पावे नित्य विहार। ये रटन लगा दे कि महाराज ये वासनाएं तो फिर भी अनेक वासना, ये वासना भी जब ही हावी होंगी उसी घड़ी हावी होंगी जिस समय भजन से मन, नाम जाप से मन हटेगा। अगर तुम नाम जाप करते रहोगे तो समस्त कामना वासनाओं को परास्त होना पड़ेगा। नाम जाप को मत छोड़ो, काल भी ख्याल नहीं करेगा, वासना की तो बात छोड़ो। पूर्व प्रसंग में बताया था, प्रताप रुद्र नाम के राजा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राम जी महाराज, उनकी सभा में वो राजा पहुंचे। सभी संत महापुरुष बैठे थे, ब्रह्म ऋषि सभी। वहां दंडोत प्रणाम किया सबके लिए। नारद जी महाराज बड़े कौतुकी संत हैं, महापुरुष हैं। श्री नारद जी महाराज साक्षात भगवान के मन के अवतार हैं। नाम की महिमा बढ़ाने के लिए कौतिक एक लीला रचते। बोले प्रताप रुद्र राजा थे, अरे सुनो कि हाँ जय जय महाराज कहो। ये विश्वामित्र जी महाराज है ना जो, हाँ हाँ महाराज, ये ब्रह्म ऋषि तो चलो कहते हैं सभी, लेकिन पता है तुमको ये ब्रह्म कुल से तो है नहीं, ये क्षत्रिय हैं। पता है क्या? नहीं नहीं महाराज, क्षत्रिय से उससे क्या वो तो वैसे। अरे वो ठीक है पर समझा करो,
ऐसे करके समझाया। इसलिए सबको माथा टेक के दंडवत प्रणाम करो, सभी महापुरुषों को, तो उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर देना बस। ठीक है महाराज। ऐसे करके नारद जी ने कह दिया, समझा दिया उसको, सबको प्रणाम किया। तो विश्वामित्र जी को खाली हाथ जोड़ के प्रणाम, आगे निकल गए। नारद जी महाराज बोले विश्वामित्र जी के पास जाके, विश्वामित्र जी महाराज कुछ देखा तुमने? कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। ये प्रताप रुद्र राजा आया था भाई, इसने दंडवत प्रणाम किया सबको। हाँ किया तो हाँ, मुझे ध्यान तो नहीं। हाँ किया तो था सबको, पर इतना ध्यान नहीं। आपको किया? हाँ मेरे को भी किया हो। अरे आपको तो केवल दूर से हाथ जोड़ के ही रह गया और सबको माथा टेक के प्रणाम किया। ये भाव, ये संतों में ये ऐसी अभाव दृष्टि, ये तो हमको अच्छा नहीं लगा, तुमको अच्छा लगा। अच्छा मेरे प्रति ऐसा क्यों? अच्छा तो ठीक है। वो तो आग बबूला हो गए। विश्वामित्र जी ठहरे, भगवान राम के पास गए, आपकी सभा में मेरा अपमान, क्या हो गया? गुरुदेव बताइए, आप आज्ञा करिए, जो आप कहोगे मैं वही करने को तैयार हूं, आप आज्ञा तो करिए। ये प्रताप रुद्र आया और सबको दंडवत प्रणाम किया है और मेरे को केवल हाथ जोड़ के मेरा अपमान। मुझे तो मालूम भी नहीं था, ध्यान भी नहीं था, लेकिन नारद जी महाराज कोई झूठ नहीं बोले, वो बता रहे। तो आप क्या चाहते हो महाराज बताओ? कि मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, उसका शीश चाहता हूं अपने चरणों में। ठीक है, शाम होते होते उसका शीश तुम्हारे चरणों में आ जाए। मेरा ऐसा अमोघ बाण है जो अचूक बाण है। प्रतिज्ञा, आओ प्रतिज्ञा कर ली भगवान ने। फिर चले नारद जी महाराज, प्रताप रुद्र के पास गए। प्रताप रुद्र कहा महाराज, तुमने सुना है कि क्या, कि बस शाम तक पे कुछ खा पी लो, जो कुछ खाना पीना हो आराम से जी लो थोड़ा बहुत। क्या हो गया महाराज? कि भगवान राम ने प्रतिज्ञा कर ली है विश्वामित्र जी महाराज के कहने से कि शाम को तुम्हारा शीश कट के और तुम जो है मर जाओगे और विश्वामित्र जी के चरणों में पहुंच जाएगा। कि ऐसा क्यों? कि उन्होंने अपना अपमान माना ना, उनको तुमने प्रणाम नहीं किया, दंडवत नहीं किया, सबको दंडवत किया, उनको हाथ जोड़ के केवल प्रणाम भर करके उनको अपमान। इसलिए भगवान ने ये संकल्प किया है कि हे प्रभु, आपने ही तो कहा था कि मैं तो कर रहा था दंडवत, लेकिन अरे मुझे का ये पता था कितना बवाल बन जाएगा। अब तो भाई क्या करें, तो हो गया। अब तो ये तुम्हारा, आप ही रक्षा करो मेरी। तो मैं क्या, ये तो आपने ही बाने को बनाया है, कुछ समझ में, ये तो आप ही जानो। तो चलो देखते हैं, उपाय तो कोई सूझ नहीं रहा है भगवान के बाण के आगे, क्या उपाय काम करेगा। पर फिर भी तुमको एक बताते हैं उपाय। साधु संतों के पास ये उपाय होते हैं, और कहाँ मिलेंगे उपाय? तुम अंजनी माता के पास जाओ, बड़ी दयालु है, उन्होंने अगर आशीर्वाद दे दिया तो फिर आगे बात बन जाएगी। ठीक है महाराज। अंजनी माता श्री हनुमान जी की माता है, उनके पास गए, प्रणाम किया, हे माते। हाँ क्यों ऐसे घबरा रहे हो, बताओ ऐसे क्यों? माता जी बोले, बेटा क्यों घबरा रहे हो? हे माता, मेरे को एक राजा हैं और वो मारना चाहते हैं, शाम तक मुझे मारना चाहते हैं। अच्छा, मेरा पुत्र हनुमान बहुत बलवान है, किस राजा की सामर्थ्य है जो तुमको शाम तक मार दे? तुम मेरी शरण में आए हो, चिंता मत करो, मैं वचन देती हूँ तुमको वो राजा नहीं मार पाएगा। अंजनी माता ने अपना संकल्प ले लिया, वो राजा मार नहीं पाएगा
और भगवान ने संकल्प ले लिया वो मरेगा। देखिए, मैं अपने बेटा हनुमान जी से कह दूंगी चिंता मत कर। हनुमान को बुलाया, हनुमान जी महाराज को, ये बेटा हनुमान, हाँ कि प्रताप रुद्र है ना, ये मेरी शरण में आया है, उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। क्या कार्य है, कैसे क्या बात हो गई? ऐसे ऐसे बात है, मुझे एक राजा ने संकल्प किया है शाम तक मारने का। उस राजा का नाम तो बताओ हमको। हनुमान जी बोले कि वो भगवान श्री राम है। कि भगवान राम? कहाँ? वो तो मेरे प्राण हैं, प्राण सर्वस्व हैं, मेरे इष्ट हैं। मैं तो उनकी चाकरी में 24 घंटे एक क्षण भी अलग नहीं रह सकती, जैसे वो आज्ञा करते हैं। अब अंजनी माता बोली, बेटा इन्होंने ये तो बताया नहीं था कौन राजा है, राजा नाम लिया था। अब तो हनुमान जी बोले चिंता मत करो, सब हो जाएगा। भक्त भगवान से भी बढ़ के, क्योंकि ये नाम भगवान से भी, भगवान का नाम बढ़ के है, तो भक्त नाम का आश्रय लिए हुए हैं, इसलिए भगवान से भी बढ़ के माने जाते हैं। हरि से बढ़ के हरि का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो श्री हनुमान जी बोले चलो हम बताएं, वहां बैठ जाओ चुपचाप, और बैठ के नाम जाप बंद मत करना। सीताराम सीताराम, नाम जाप बंद मत करना। नाम जाप बंद हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब इस दृष्टांत से समझा जाएगा कि यहाँ प्राणों की बाजी और भगवान ने संकल्प किया है, लेकिन नाम में वो शक्ति है, ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, सत्य में ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर हम लोग सही रूप में श्री हरिदास नाम का आश्रय ले लेंगे। तो सही रूप हरि के नाम का आश्रय ले रहे हैं, लेकिन कम ले रहे हैं, इसलिए ये सब हावी हो जाते हैं। कभी दूर भाग जाते हैं, कभी फिर पास में आ जाते, ऐसे हावी होते करते रहते हैं। इसलिए आज का पद का भाव भी यही है, हरि भज हरि भज। 2 बार कहने का मतलब बहुत बार कह रहे हैं स्वामी जी महाराज, निरंतर हरि का भजन कर, मान जा हमारी बात मान ले। ये भजन, ये नाम, हरि नाम अमूल्य रत्न है, और ये मनुष्य जन्म भी अमूल्य रत्न है। और ये अमूल्य रत्न तभी माना जाएगा जो अमूल्य रत्न नाम जाप करेंगे, नहीं तो कूड़ा करकट है। हरि बिन कूकर सूकर होए हों, बिना हरि का भजन किए कुत्ता गधा सूहर कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा बनना पड़ेगा। तो प्रताप रुद्र भजन करने लग रहे हैं बैठ के हनुमान जी, चारों तरफ उनका तो सहज स्वभाव है, ठाकुर जी का नाम गुण गाते हुए अस्त्रपात करते हुए, सहज स्वभाव है उनका। ये थोड़े ही कि इसके लिए कर रहे हैं, उनका सहज ऐसा ही। कीर्तन कर रहे हैं, परकम्मा लगा रहे हैं, नाम जापी की हनुमान जी महाराज, जिनके मुक्ते निकस है, ऐसा प्रसंग आता है, धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। तुलसीदास जी महाराज, जिनके मुख से धोखे में भी ठाकुर जी का नाम निकल जाता है, राम नाम निकल जाता है, कृष्ण नाम, जिस नाम के आश्रित हों, धोखे निकसत नाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम जिनके मुख से धोखे में भी निकल जाता हो, भूल से भी, ताके पग की पगतरी, उनके पगतरी कहते हैं पनहिया से, तो उनके चरणों की पनहिया बन जाऊंगा मैं। ताके पग की पगतरी मेरे तन को, मेरे अपने तन की चाम से उनके चरणों की पगतरी बना दूं, ये मेरा सौभाग्य रहे।
कहने का मतलब कितनी बड़ी महिमा है नाम की। नाम नाम लिया ते सब किया। हनुमान जी चारों तरफ कीर्तन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं नाम जापी की। थोड़े से अभी नाम जाप कर रहा है, परिक्रमा कर रहे हैं, तो जीवन भर नाम जाप करते हैं जो, उनके कितने महापुरुष परिक्रमा करते होंगे, कितने चाहते होंगे, स्वयं हरि उनके आसपास ही घूमते होंगे। विश्वास नहीं आ रहा है? अवश्य संग रहते हैं, नाम जापी के संग संग रहते हैं, ये समझना होगा। उपासक की संग दंपति, उपासक को एक, भजंती तुमाम भक्त्या मैं ते सुचाप्य हम, जो निरंतर नाम जाप करते हैं, भक्ति भावना संपन्न हृदय से मुझे सेवन करते हैं, मैं उसके अंदर और वो मेरे अंदर, अथवा मैं उसके साथ वो मेरे, एक क्षण भी अलग नहीं। और क्या चाहिए? पायो हरिधन नाम, और मेरे क्या चाहिए? और श्री वृंदावन धाम, और मेरे क्या चाहिए? वृंदावन धाम मिल गए और स्वामी जी का पावन नाम मिल गया। श्री हरदास नौका चढ़े, श्री हरदास नाम नौका चढ़े, श्री हरदास नाम की नाव मिल गई है हम तुमको प्यारे। अब बस उथल पुथल मत करो, नाव में बैठ जाओ, और कुछ नहीं करना है तुमको। अब काय की नाम में श्री हरदास नाम जाप करते रहो, बस सब काम बन जाएगा। श्री हरदास नाम नौका चढ़, नौका में आराम से बैठना होता है, ये नहीं है उछल कूद करो, नहीं, आराम से बैठने का मतलब है तुम अपने मनमानी और कुछ मत करिए। जो गुरुदेव शास्त्र संत महापुरुष जो आज्ञा कर रहे हैं, उस तरीके से चुपचाप बैठे रहिए, नाम जाप करते रहिए, सब कुछ बात पार हो जाओगे। तरें भवसागर समदम, भगवत तनहन मिले कहीं कर गोविंद। भवसागर से पार भी हो गए, बिहारी बिहारिन भी मिलेंगे, यहाँ भी सुखी वहां भी सुखी, बिहारी दास सब दिन सुखी जाके भजन बिहार, सब दिन के लिए सुखी हो जाओगे। नाम जाप करके सेवा करके देखो तो सही, तुम प्रत्यक्ष लो, प्रत्यक्ष नाम जाप करके देखिए, पता भी नहीं लगेगा। तो ये अमूल्य रत्न है नाम, अमूल्य रत्न। प्रताप रुद्र नाम जाप कर रहे हैं, भगवान का अमोघ बाण जो टलता ही नहीं है, अचूक है, कोई उपाय नहीं है उसको टालने के लिए। वहां से चला और देखा कि यहां तो नाम जाप हो रहा है, और कवच रूप में, नाम तो साथ है और महाकवच रूप में श्री हनुमान जी महाराज परिक्रमा लगाते हुए वो नाम जाप। तो वाण ने कुछ प्रतीक्षा करी कि नाम जाप बंद हो तो मैं अपना प्रहार करूं, लेकिन नाम जाप बराबर चल रहा है, तो वाण वापस चला गया भगवान के तरकश में। भगवान बोले ये तो बड़ी अचंभव की बात है, तो पहली बार हुआ है ऐसा, तो मेरा वाण बिना बध किए और वापस आ गया। लक्ष्मण जी महाराज को भेजा कि भाई देखो तो सही जाके ये क्या है वहां। तो गए लक्ष्मण जी महाराज, तो हनुमान जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं, वो भी नाम जाप में जोर जोर से नाम जाप में लगे हुए हैं। प्रताप रुद्र नाम धुनी से आनंदित होकर लक्ष्मण जी भी नाम जाप में लग गए। वो सुध ही भूल गए कि मुझे वापस सूचना देनी है। ऐसे करके फिर भगवान बोले भाई और भी आए। भगवान बोले समझ में नहीं आ रहा है, लक्ष्मण जी भी नहीं आए, चलो हम ही चलते हैं। और भी सब ऋषि महर्षि तो चले, नारद जी महाराज ये सब, चलो महाराज बात तो ठीक है, क्या हुआ समझ में नहीं। आप जाके पहुंचे तो भगवान भी वहां उस लीला को देख के आनंदित हो गए
और सभी नृत्य करने लगे नाम धुनी। प्रताप रुद्र ने देखा कि सभी महापुरुष भगवान राम, श्री विश्वामित्र जी भी गए थे वहीं, कह रहे कि भगवान ये क्या हुआ, कि चलो हम चलते हैं देखते हैं क्या हुआ। प्रताप रुद्र से कहा, भगवान ने तुरंत साष्टांग दंडवत करिए विश्वामित्र जी के चरणों में, साष्टांग दंडवत करी। ठीक है महाराज। तो विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए कि शीश ही तो मांग रहे थे तुम, कि शाम तक शीश मेरे चरणों में आ जाना चाहिए। शाम हो गई, शीश तुम्हारे चरणों में आ गया, अब कोई जरूरी थोड़े कट के ही आए। बात यह है, सिर कटाना नहीं है, सिर झुकाना है। सिर झुकाना ही प्रभु की प्राप्ति है। नाम जाप ही प्रभु की प्राप्ति है। दीन भाव, अनन्य भाव, निरंतर नाम जप, संतों में भाव, गुरुओं में भाव, ये प्रभु प्राप्ति है। ये है नाम की महिमा। तो नाम निरंतर चल रहा है तो निश्चित ही कोई भी शत्रु, चाहे बाहर के शत्रु हैं चाहे भीतर के शत्रु हैं, सब ही कबहू काल न ख्याल करत डर भूल न तिन तन सकत निहार। कह न सकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो माया रही लटी है। माया लटी दुबड़ती रह जाती है। अनन्य भक्त निरंतर नाम जापी का कोई कुछ भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब के सब परास्त हो जाते हैं और कोई दूसरा उपाय ही नहीं। कृपा कृपावलंब और ये निरंतर नाम जाप। ये महाराज बोले, मत बंछे रे तिल तिल धन को। तो हरि भज छाण मान न रतन को। तो तू हरि का भजन कर, हरि का भजन कर, मान जा ये अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ है, इसको अपने हाथ से मत छोड़े। ये मतलब प्रथम पंक्ति, इस नाम को मत छोड़े। ये अमूल्य रत्न गुरुदेव ने कृपा करके तुझे दे दिया, तो अब मत छोड़े। प्रथम तो जन्म मनुष्य जन्म, भारत भूमि, वृंदावन धाम, ये बड़ा सौभाग्य। अब इस नाम को पायो हरिधन नाम, और मेरे कहा चाहिए, और श्री वृंदावन धाम और मेरे कहा चाहिए। वृंदावन धाम मिल गए और यहां श्यामा श्याम स्वामी जी, बिहारी जी, ये नाम मिल गया। भैया सही पूछा जाए, अब इनके पास कुछ देने को बाकी रहा नहीं। जब तुमको तुम्हारा मन नाम में लग जाए, नाम तुमको प्राप्त हो गया और नाम जाप के लिए समय तुमको मिल गया है, सौभाग्य मिल गया है, तो इससे और कुछ देने को ज्यादा प्रिया प्रीतम के पास रहा नहीं है। अब ये बात कितनों को अच्छी लगेगी? ये बहुत बड़ी बात है। नाम जाप में मन लग गया, वृंदावन धाम मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब कुछ बाकी रहा नहीं। अब तो तुम्हारे ऊपर बस बात है कि निरंतर इस नाम को पकड़ के, इस नौका को पकड़ के आराम से मधुर मधुर अपने रास्ते को तय करिए। श्री हरिदास, श्री हरिदास। स्वामी जी के चरणों का ध्यान, स्वामी जी का ही नाम। बिहारी बिहारिन तो गोदी में बैठे ही हैं, बिहारी बिहारिन तो गोदी में बैठे ही हैं। तुमको नजर पड़ेंगे जब तुम स्वामी जी के चरणों का ध्यान करोगे, तो बिहारी बिहारिन अपने आप ही तुमको नजर आएंगे। श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेके, उनकी कृपा का आश्रय लेके
ये आश्रय, अवलंब, भरोसा, कृपा। आचार्य चरण हमारे प्राण सर्वस्व स्वामी जी महाराज हमको ये सब बता रहे हैं। मत बंछे रे तिल तिल धन को। ये नाम निरंतर क्यों नहीं चल पाता है? ये वांछा माने इच्छा, कामना, कामना के कारण है। अनेक कामनाएं हैं, भोगे हुए, अनेक पहले भोगे हुए हैं सुख, इस जन्म में भोगे हैं वो, जो कि तो उनसे स्वभाव बना है। बस उन भोगों को भोगने की जो कामना है और सुख बुद्धि है, महत्व बुद्धि है कि इनमें सुख है। महापुरुष लोग हम दासों को बहुत तरीके से समझाते हैं। गुरुदेव चरणारविंद की कृपा से जब ये निश्चित हो जाए, निरंतर नाम जप, तभी कुछ बात बनेगी। तो भोगों में सुख है, ये महत्व बुद्धि खत्म हो जाए, इसी को कामना कहते हैं। तो ये कामना दुख को मूल है। करो न कामना भूल, और काम कामना त्याग के पियो रसिक रस फूल। हे रसिक जनों, ये कामना ही दुख का मूल है। भूल के भी जो तुमको इच्छा है, चाह है, मतलब जरूरत है, खास जरूरत जिस वस्तु की है, वो तो बिना मांगे तुमको प्राप्त है, जितने से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। इसके अलावा जो तुम कामना करते हो वही कामना है जो इच्छा करते हो, इसके अलावा है? तो महाराज कहते हैं कामना को त्यागना है। तो ये स्वीकृति, ये महत्व बुद्धि, यही दुख का कारण है। तो कामना दुख को मूल है। करो न कामना भूल। प्रभु के मिलन की मार्ग में ये कामना बहुत बड़ी बाधा है। तो महाराज का कहना है, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मत बंछे रे तिल तिल धन को। वांछा, कामना, ये तिल तिल धन की कामना क्यों कर रहा है? बहुत प्रकार के धन है, रुपया पैसा ये भी धन है, और भी संसार के जिनसे मन प्रसन्न होता है, संसार के सौदा जो नष्ट होने वाले हैं, उनको सब कोई धन मानता है। मान सम्मान रूपी धन, संसार में परिवार की सुख शांति रूपी धन, और महल मकानात बन जाए ये भी धन, गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। गौ धन, गज धन, हाथी घोड़ा ये भी धन है। गौ धन, गज धन, बाज माने हाथी, बाज माने घोड़ा, गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन, और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, जब संतोष धन आता है, सब धन धूर समान। तो बिहारी दास संतोष न आयो, तो काये को मूण मड़ायो, जो गुरुन को भयो न भायो, तो रहो बीच ही पार न पायो। ये हमको संतोष करना पड़ेगा। संतोष ही परमम धनम। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। एक बेचारा 100 रुपए में भी
अपने परिवार का पालन आज के समय में भी कर लेता है। ऐसे प्राणी भी हैं आज के समय जो 100 रुपए में ही गुजर बसर करके जैसे तैसे करके चला लेंगे काम। 500 रुपए में, 400 में, 300 में, 100 में ऐसे चल। लेकिन ऐसे भी खर्चा वाले हैं जो एक ही आदमी का काम 10,000 रुपये में चलेगा, 1,00,000 रुपये में चलेगा। उसका खर्चा इतना जबरदस्त है, इस तरीके का है। तो ये शरीर है सबके, उनके भी शरीर हैं, तुम्हारे भी शरीर हैं। लेकिन ये नाना प्रकार की भोग सामग्री और जितने जो ज्यादा ऐश्वर्य में, ज्यादा भोग विलासी, ज्यादा खान पान, उतने वो अशांत और बीमार, और अब बीमार नहीं है तो आगे बीमार। और जितना सादा जीवन और उच्च विचार, तो ये समझना होगा आपको। मतलब सीमित रूप से जितने से हमारा काम चल जाए, शरीर पहनने से लेके खान पान से लेके, खान पान के स्वाद सो भजन भावना दूर। सीमित, अपने शरीर के खर्च में बिल्कुल सीमित खर्च करो। अगर ज्यादा है तुम्हारे पास, उससे सेवा करो ना। इस जन्म में भी सुखी, आगे के जन्म में भी सुखी। अपने इसमें क्यों लगाते हो, कूड़ा करकट क्यों बढ़ाते हो? सीमित खर्च करें। खान पान के स्वाद ते भजन भावना दूर। और बिहारी दास प्रसाद बिन सब स्वादन में धूर। बिहारी बिहारन का प्रसाद ही पाना है। भोग लगा के चाहे जल पिए तो बिना भोग लगाए नाम लिए श्री हरदास जल पी लिया। प्रसाद भोग लगा के, चाहे जितनी देर लगा, भोग लगा के पाओ। अन्न प्रसादी वस्तु कभी नहीं। प्रातः सबसे पहले चरणामृत लेना चाहिए। दैनिक बिना चरणामृत जल भी नहीं पीना चाहिए। सबसे पहले प्रातः काल उठो, थोड़ा सा चरणामृत, स्वामी जी महाराज का नाम लेते हुए श्री हरदास चरणामृत अपने पास, रज चरणामृत ये सब रखना चाहिए। प्रेमियों के पास रहता है, जानते हैं वो रहस्य। कहीं भी जाएं, कहीं भी जैसे भी, अपने साथ सदा रहना चाहिए। तो महाराज श्री कह रहे हैं कि रे मन हरि भजन रूपी चिंतामणि को खोए के, ये चिंतामणि स्वरूप है। तिल तिल थोड़े थोड़े धन की लालसा में, सम्मान की लालसा में, ये अनेक संसार के सुखों की लालसा में तू अपने जीवन को व्यर्थ गमा रहा है। तू अपने साथ अच्छा नहीं कर रहा है। तू समझ रहा है कि मैं अपने साथ अच्छा कर रहा हूं, अच्छा नहीं कर रहा है। तू अपने साथ बुरा कर रहा है। यही तो समझना है। ये जीव यूं समझता है मैं नहीं, हम अपने लिए करेंगे जितना, उतने धोखे में है। और हम सबके लिए करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठाकुर जी से प्रार्थना अपने सुख की नहीं, सब सुखी हो जाए। हे प्यारे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो तुम तो अपने आप ही सुखी हो जाओगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो चिंतामणि को खोए के तिल तिल धन, थोड़े थोड़े धन की चाहना करता है, अनेक सुखों की चाहना करता है। अनुमाग्यो आगे आवे गो, ज्यों पल लागे पल को। प्रारब्ध के अनुसार, अथवा हरि भजन करने वाले हों तो उनकी हरि कृपा के अनुसार अपने आप तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है धन, तो अपने पास तुम्हारे आएगा। अन्न मांगो आगे आवे गो, ज्यों पल लागे पल को।
जैसे आंखों के पलक बिना ही प्रयास के बंद हो जाते हैं और खुल जाते हैं, प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज स्वभाव। ऐसे ही जैसे बिना मांगे दुख आते हैं, ऐसे ही बिना मांगे सुख भी आते हैं। जैसे दुख आते हैं ऐसे ही बिना मांगे सुख भी आते हैं। लेकिन ये भ्रम हो गया है इस जीव को कि सुख तो हमारे करने से आएगा और दुख अपने आप आ जाते हैं। ये सत्संग सिर्फ भजन से समझा जाएगा। निरंतर भजन में लगोगे तो दुख तो पिंडा छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। अब ऐसा लगता है, लेकिन इसके कारण भी तुम ही हो, हम ही हैं। दुखों के कारण जैसा किया था वैसा काटो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है। प्रारब्ध की रचना, जब शरीर रचा जाता है तो प्रारब्ध की रचना होती है। प्रारब्ध के अनुसार ही जीवन में सुख और दुख ऐसे चक्कर चलता रहता है। लेकिन जो भजन करने वाले महापुरुष हैं उनकी डोरी ठाकुर जी के हाथ में हो जाती है, फिर उनको दुखों का प्रभाव नहीं व्यापता है। प्रारब्ध के अनुसार दुख आएंगे, लेकिन वो थोड़े रूप में भजन के प्रभाव से आएंगे, लेकिन बहुत थोड़े रूप में आएंगे। और उनकी ऐसी वृत्ति और ऐसा हृदय मन हो जाता है भजनानंदियों का कि दुख उनको व्यापते ही नहीं है। ऐसी कृपा हो जाती है। वो दुख भी उनको सुख दे के जाते हैं। किसी भी स्थिति में वो दुखी होते ही नहीं। ये नहीं कि दुख आते नहीं है, दुख संत महापुरुषों के पास भी आते हैं, लेकिन लाडली लाल का भजन करते करते उन दुखों का प्रभाव मन पे नहीं पड़ता है। तन पे चाहे पड़ रहा हो, लेकिन बात मन की है। मन से अंदर से वो दुखी नहीं होते हैं। बाहर से चाहे शरीर दुखी दिख रहा है, ये खास बात। शरीर तो एक दिन सबका छूटना है। बिहारी दास सब दिन सुखी जाके भजन बिहार। कहने का तात्पर्य बिना भजन के सुखी हो ही नहीं सकते हैं, किसी उपाय से हो ही नहीं सकते। कितना भी पैसा हो, कितनी भी जानकारियां हो, कितना भी ऊंचा बड़ा पद हो, कुछ भी हो तुम्हारे, लेकिन बिन हरि भजन भव तरें, ये सिद्धांत पे। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत के संपूर्ण सुख स्वप्न सदृश हैं, नष्ट होने वाले हैं, दुखदाई हैं। इसलिए निरंतर भजन करोगे तब ही कुछ प्राप्त होगा। इन कामनाओं के कारण निरंतर भजन नहीं होता है। ये बड़ी शस्त्रों काम ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महासनई महापाप मां वैधि विध्यनम ये वैरणम, ऐसे भगवान ने गीता जी। तो मत बन छे रे, तिल तिल धन, तिल तिल धन की चाहना में जीवन को मत व्यर्थ में खर्च करे। नाम जाप में बिता जितना। श्री महाराज ने नाम के ऊपर बहुत, जोलो जीवे तोलो हरि भजरे मना, और बात सुन बात, सब जितनी भी बातें तू समझता ही है, हरि के संबंधित बातें को छोड़कर ये सब सत्संग चर्चा, सेवा की चर्चा और संसार की जो बातें हैं वो तो सब धोखा देने वाली, वो सब समय व्यर्थ जाता है और मनोवृत्ति दूषित होती है। दोनों हानि हानि, समय भी, समय की हानि और मनोवृत्ति दूषित होती है। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़िए। निरंतर भैया नाम में, नाम को पकड़ लो, सब कुछ। 3 बात बताते हैं, नाम, सेवा, सत्संग। इसलिए पकड़ के रखो, निरंतर सत्संग सुनिए, नाम जाप करिए, सेवा करिए,
श्री हरदास श्री हरदास।